हर किसी को सक्सेस चाहिए, हर किसी को हैप्पीनेस चाहिए, हर किसी को इंडिविजुअल परफेक्शन चाहिए। बट एक्चुअली क्या हमें मालूम है कि हमें ये चीज़ें हासिल क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि हम अपने पास ऐसे दो एनिमीज को डे बाय डे फीडिंग कराते हैं जिनकी वजह से हमें वो सक्सेस नहीं मिलती। आखिर सफलता हो, खुशी हो या व्यक्तिगत परिपूर्णता हो, हमें मिल क्यों नहीं पाती? और आखिर वो दो कौन से ऐसे बड़े शत्रु हैं जिनको दिन रात हम फीडिंग करा रहे हैं, खिला पिला रहे हैं और वो बड़े हो रहे हैं और हम बिल्कुल हमारी ही सक्सेस जो रोक देते हैं? आखिर वो कौन से ऐसे टू बिगेस्ट एनिमीज हैं जो हमारी डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है? मैं आपको बताता हूँ दो ऐसे सबसे बिगेस्ट एनिमीज हैं। अगर आप इनको समझ लें तो आपको सक्सेस मिलने से कोई रोक नहीं सकता। पहला, हमारे पास रेजिस्टेंस पावर होती है, हर किसी के पास होती है, लेकिन हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। सही क्या? कितने लोग तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते, कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कोई आपको एक गोल अचीव करना है, कोई एक आपने टारगेट सेट किया हुआ है और उस टारगेट को सेट किया जब आपने, तो उसको अचीव करने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ लेबर की रिक्वायरमेंट हुई या एफर्ट की रिक्वायरमेंट हुई कि अब आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कोई चीज़ है जिसको कहा जा रहा है कि आप सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठिए और आप उसे पूरा कर लेंगे, लेकिन आपने गोल सेट कर लिया। अब आप जब उसे 4 बजे उठने की बात आए, अब आप पीछे हो रहे हैं। ऐसा क्यों? आपको मालूम है कि इफ यू गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, नो डाउट यू कैन अचीव योर सक्सेस, बट यू आर नॉट डूइंग नोइंगली, जानबूझ करके। क्या आपको मालूम नहीं है? कोई कह रहा है कि 4 बजे उठो और ये चीज मिल जाएगी। अब आपको मालूम भी है, लेकिन आप 4 बजे उठ नहीं पा रहे हैं। रीजन क्या है? क्योंकि अब दो चीजें हैं। एक, 4 बजे आप चूंकि कभी उठे नहीं हैं, और 4 बजे आपको उठना भी है। अब दो चीजें, एक उठना है और कभी उठे नहीं है, दोनों में कॉन्फ्लिक्शन होगा। माइंड कहेगा कि मैं क्या मतलब है 4 बजे उठने का, मत उठो। कोई ऐसा ऑप्शन निकालो जिससे कि 4 बजे न उठना हो, सुबह 8 बजे उठना हो या कुछ और करना हो। लेकिन वो रूल कह रहा है, वो फॉर्मेट, वो पैटर्न कह रहा है कि 4 बजे उठना है, क्योंकि वो सक्सेस या टारगेट, वो गोल उसी 4 बजे पे ही सेट है। अब आप करेंगे क्या? अब बस एक ही चीज कि मैं नहीं उठ पा रहा हूं, मैं नहीं उठ पा रहा हूं। ये क्या मतलब हुआ? कोई पहले उठ चुका है और उसको हासिल कर चुका है, तो मैं नहीं उठ पा रहा हूं, इससे ये मतलब नहीं है। आपके अंदर भी वो पोटेंशियल है, लेकिन सवाल यह है कि आप इस समय रेजिस्टेंस में हैं। कोई चीज है जो विरोध कर रही है, पूरी तरीके से विरोध कर रही है, लेकिन आपके पास एक पावर है। उस रेजिस्टेंस से बाहर निकलने की पावर है, लेकिन आप उस पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे और आपने कंफर्ट जोन में ही रहेंगे और सो जाएंगे सुकून से। उस समय आपको लगेगा बड़ा सुकून है, लेकिन सक्सेस आपसे दूर होती चली गई, आप सक्सेस गेन नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं कि जब कोई बदलाव का समय आता है कि ये सफलता हमें इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में मिलेगी, लेकिन उस पर्टिकुलर फॉर्मेट के लिए हमें बहुत चीजें सेक्रीफाई करनी पड़ेंगी, हमें ये करना पड़ेगा, हमें वो करना पड़ेगा। उसी समय हम अपने रेजिस्टेंस पावर का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं और एक आसान सा रास्ता चुनते हैं, जबकि उस आसान से रास्ते पर वो सक्सेस है नहीं। फिर भी हम आसान सा रास्ता चुनते हैं क्योंकि हमें मालूम है, क्योंकि मैं रेजिस्टेंस पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। अगर मैं अपनी रेजिस्टेंस पावर का इस्तेमाल करूं तो सक्सेस मिल सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम या सबसे नजदीकी या सबसे बिगेस्ट एनिमी के तौर पे मैंने देखा, और वो है कि हर किसी को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए उसको। इधर प्रिपरेशन शुरू की, उधर रिजल्ट चाहिए। इधर कोई काम शुरू किया,
मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे इंस्टेंट रिजल्ट का मतलब ये हुआ कि तुरंत हमें चाहिए। कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे हमें तुरंत आउटपुट मिल जाए, मतलब शॉर्टकट चाहिए। अगर आप उनसे कहो कि आप फाउंडेशन अपनी मजबूत करिए, तब आप बिल्डिंग को उस पर आकर के स्टे कराइए, उस पर सेटल करिए, उससे उनको नहीं मतलब है। उनको बस चाहिए कि कितना जल्दी काम हो जाए। इतना शॉर्टकट कि वो अपनी बुनियाद मजबूत नहीं करते और सीधे बिल्डिंग्स बनाने की कोशिश करते हैं, और कुछ दिनों के बाद वो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। मतलब अच्छी तरीके से मालूम है कि ये चीज इतना जल्दी हासिल नहीं होगी। किसी ने कहा है ना कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हुए। माली सींचे 100 घड़ा, जब ऋतु तब फल हुए। हर एक फल की एक ऋतु होती है, वो अपने सीजन पे ही आने के बाद वो फूल ब्लॉसम करता है, वो जो फ्रूट होता है वो राइप होता है या आता है, उसका एक सीजन होता है। लेकिन वो नहीं चाहिए लोगों को। हर किसी को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए, और इसी वजह से अपना सब कुछ बना बनाया खराब कर देते हैं। उनको धीरे धीरे मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए, वो चीज़ कभी फोकस नहीं करते, और ऐसा ना होने से कितने लोग परेशान हो जाते हैं। तो अगर इन दो चीज़ों पे कंट्रोल कोई करे कि जब आपको ज़रूरत है कि आप अपने रेजिस्टेंस पावर का इस्तेमाल करें तो करें। आपको अगर मालूम है कि सक्सेस इसी बेसिस पे मिलनी है, सक्सेस का यही बेस है, तो आप उसको करें। आपका माइंड कहेगा, बॉडी कहेगी नहीं मत उठ, लेकिन उठिए, कुछ करिए, अपने उस रेजिस्टेंस पावर का इस्तेमाल करिए। और हमेशा याद रखिए कि हर एक सक्सेस एक डेफिनेट टाइम लेती है। आप उस प्रिपरेशन को करिए, शॉर्टकट में नहीं, आप अपनी पूरी मेहनत में विश्वास करिए। एक दिन आप उसे हासिल कर लेंगे। अगर ऐसा आप किए तो आपको सक्सेस मिलेगी।